महाराष्ट्र की सियासत में ऑटो ड्राइवर से अपनी जिंदगी शुरू करने वाले एकनाथ शिंदे ने 80 के दशक में राजनीतिक पारी का आगाज शिवसेना के साथ किया था। शिवसेना में एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े और तेजी से सियासी बुलंदियां छूते चले गए। निगम पार्षद से विधायक और फिर मंत्री तक का सफर तय किया और अब वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कल से कयास लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस ने ये ऐलान कर सभी को चौंका दिया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे और भाजपा उन्हें अपना समर्थन देगी। महाराष्ट्र में 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका से आते हैं और मराठी समुदाय से हैं। एकनाथ शिंदे ने 11वीं कक्षा तक ठाणे में पढ़ाई की है और इसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते एकनाथ शिंदे 80 के दशक में शिवसेना से जुड़ गए और पार्टी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एकनाथ शिंदे की गिनती होती है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर नगर निकाय का, ठाणे में जीत के लिए एकनाथ शिंदे का होना जरूरी माना जाता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया और ठाणे के प्रभावशाली नेता आनंद दिघे के उंगली पकड़कर आगे बढ़े। शिंदे ने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी। जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया था। बताया जाता है कि 1980 के दशक में वो बाल ठाकरे के विचारों से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद शिंदे शिवसेना में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे साल 2004 में पहली बार विधायक चुने गए। बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना के बड़े नेताओं में शिंदे को गिना जाने लगा। लेकिन पिछले 2 साल में शिंदे की जगह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी। इस बात से एकनाथ शिंदे शायद नाराज हो गए। एकनाथ शिंदे को राजनीति में जाने की प्रेरणा तब के कद्दावर नेता आनंद दिघे से मिली थी। एकनाथ शिंदे पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख बने और फिर बाद में ठाणे म्युनिसिपल के कॉर्पोरेटर बन गए। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब वो निजी जीवन में बहुत दुखी हुए। उनका परिवार पूरी तरह बिखर गया था। 2 जून 2000 को एकनाथ शिंदे के 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा का निधन हो गया था। शिंदे अपने बच्चों के साथ सतारा गए थे। वोटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया। बेटा बेटी की मौत के बाद शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था। इस बुरे दौर में शिंदे को आनंद दिघे ने सही राह दिखाई और राजनीति में बने रहने के लिए कहा। 26 अगस्त 2001 को शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का एक हादसे में निधन हो गया। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। कहा जाता है कि दिघे के निधन से शिवसेना के लिए ठाणे में खालीपन आ गया था और पार्टी का वर्चस्व कम होने लगा था। फिर समय रहते शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मौका दिया। उन्हें वहां की कमान सौंप दी। शिंदे शुरुआती दिनों में ही आनंद दिघे के साथ जुड़े हुए थे। ठाणे की जनता ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया और शिवसेना ने परचम लहरा दिया। एकनाथ शिंदे साल 2004 में पहली बार विधायक चुने गए। फिर लगातार 3 बार साल 2009, 2014 और 2019 में जनता ने शिंदे को विधायक बनाया। साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस सरकार के शिंदे पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। फिर उद्धव सरकार में भी शिंदे को मंत्री बनाया गया।